हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है डाउनहिल ड्राइविंग। देखिए, डाउनहिल ड्राइविंग पहले तो ये समझ लो किसको लेकर लिखा गया एडिटोरियल। तो एडिटोरियल लिखा गया है इंडियाज़ ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। भारत का कुल मिलाकर जो ट्रेंड बना हुआ है एक्सपोर्ट्स को लेकर, निर्यात को लेकर, उसको लेकर लिखा गया है। डाउनहिल है तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पहाड़ी से नीचे उतरना, मतलब नीचे की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो यहाँ डाउनहिल ड्राइविंग का मतलब हो गया कि जो एक्सपोर्ट है भारत का जो ट्रेंड देखने में आ रहा है एक्सपोर्ट को लेकर, वो नीचे की तरफ है, उसका झुकाव नीचे की तरफ है, स्लोप नीचे की तरफ है। डाउनहिल का मतलब ये भी होता है किसी वर्सन सिचुएशन की तरफ अग्रसर होना, किसी बदतर कंडीशन की तरफ अग्रसर होना, ये भी होता है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं कुछ चीज़ें आपको। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारा एक चैनल चल रहा है शॉर्ट्स का, आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड वीडियो क्लिप्स। आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टफ़ आपको मिल रहा है बहुत उपयोगी स्टफ़। हालांकि इस चैनल पे तो खैर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, लगभग 2000 के करीब वीडियोस होने को आ गए, लेकिन इस चैनल पर भी नए सिरे से हमने शुरू किया है। चूँकि शॉर्ट्स एंड क्लिप्स है तो थोड़े समय में अधिक जानकारियाँ यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसका लिंक मैं हर दिन आपको एक वीडियो जो अपलोड हो रहा है, 2-3 वीडियोस वहाँ पे अपलोड होते हैं पर डे, तो उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। और साथ में आपको लिंक दे रखा होता है टेलीग्राम चैनल पर भी। तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हैं आप, आशीष क्लासेस नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इन वीडियोज़ का लिंक, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर मैं क्लिप ये जो इसका जो भी लिंक होगा वो मैं पिन कर दूँगा कमेंट में, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, एक चैनल और आप ज्वाइन कर लें, ये है आशीष क्लासेस क्विज़। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मिलते हैं प्रतिदिन 40-50 क्वेश्चंस। तो ये वाला चैनल आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस में। तो मेरा हर संभव प्रयास है कि इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे आप 0 लेवल पे हो, चाहे आपको हाई लेवल इंग्लिश चाहिए है, कहीं दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। इसी प्रयास के चलते ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं पैरेलल। कई बच्चे पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या है वीडियोस का अपलोड होने का। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल, ठीक शाम 5 बजे। अब ये जो टाइमिंग 5 बजे है, ये मंडे टू फ्राइडे का नहीं बल्कि मंडे टू संडे का मानिए आप, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो आपको द हिंदू मिल जाएगा। सैटरडे संडे जो वीकेंड रहता है उस पर आपको और 2 सेशंस मिलेंगे, है ना। इस बार जैसे मैं बता दूं तो सैटरडे को आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था और संडे को हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी। तो इस प्रकार से पूरे 7 दिन अब पैक हैं, ठीक शाम 5 बजे आपको वीडियो देखना है। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें जो बहुत ही उपयोगी रहती हैं किसी भी नए विद्यार्थी के लिए, और पुराने भी कई बार सुनते नहीं हैं, उनको बता दूं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए अगर आप सीखने के दृष्टिकोण से बैठे हैं तो। ठीक है, अगर आप चेक करने आए हैं, पहली बार आए हैं, देख रहे हैं कि हाँ आप स्क्रॉल करते करते यहाँ पहुँचे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। आप अगर यहाँ सीखने के दृष्टिकोण से बैठे हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसलिए आपको कोई भी वीडियो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। और एक आपकी मॉरल ड्यूटी मैं आपको याद दिला दूँ, जो भी वीडियो आप देखते हैं वो मैक्सिमम आपको शेयर करना चाहिए और एक लाइक ज़रूर करके जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सब काम आप करें और मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपको रेगुलर वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा स्टफ़ आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, इस बात का मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो यहाँ समझ गए होंगे आप कि भारत के ओवरऑल जो ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट चल रहा है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स। श्रिंक जो होता है ना वो रिड्यूस होता है। श्रिंक जो शब्द है इसका मतलब है रिड्यूस। ठीक, तो ट्रेड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी है, वॉल्यूम से मतलब क्या है, क्वांटिटी। तो श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स का मतलब है व्यापार की जो भी वॉल्यूम रहती है, व्यापार जिस मात्रा में भारत में होता है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। और ये जो रिड्यूसिंग ट्रेड वॉल्यूम्स हैं, अब ये श्रिंकिंग जो है ना, श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स हैं, ये श्रिंकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट वॉल्यूम्स, क्वांटिटी। अब इन वॉल्यूम्स की वर्ब है वो है पोज, और पोज का मतलब होता है कोज या रेज, कोज या रेज। ठीक है, तो जो घटता हुआ ट्रेड वॉल्यूम्स हैं ये यहाँ खड़ा कर रहे हैं खतरा, किसके लिए, दिस ईयर्स ग्रोथ होप्स। इस साल की जो ग्रोथ होप्स हैं, वृद्धि को लेकर जो आशाएं हैं, उसके लिए ये खतरा पैदा कर रहा है। रिपीट कर रहा हूँ,
श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स जो हैं, जो घटता हुआ व्यापार की वॉल्यूम्स हैं, वो यहाँ खड़ा कर रही हैं खतरा। किसके लिए? इस साल के ग्रोथ होप्स के लिए, कि इस साल वृद्धि की संभावनाएं, आशाएं अपने लगा के रखी थी, उसके लिए खतरा यहाँ पैदा हो रहा है। आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड $775 बिलियन, आफ्टर के साथ प्रेपोजिशन है तो ING लगेगा, तो ये ING है। अ रिकॉर्ड $775 बिलियन, तो एक रिकॉर्ड स्तर पे $775 बिलियन को हिट किया 2022-23 में। उसके बाद में इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट। अब इसका आप लिख लो, ये एक फ्रेज है, क्या है? ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट। इसका मतलब है टू हैव ए बैड स्टार्ट। क्या मतलब है? टू हैव अ बैड स्टार्ट, मतलब खराब शुरुआत होना। ठीक है, 2022-23 में तो एक रिकॉर्ड स्तर पे एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से भारत का एक्सपोर्ट जो है इस साल तो बहुत ही खराब इसका स्टार्ट रहा। ये इसका ट्रांसलेशन है। इंडियाज एक्सपोर्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे आर आपको दे रखी है। ठीक है, आउटबाउंड शिपमेंट्स, आउटबाउंड का मतलब होता है जो बाहर जाने वाला, आउटबाउंड का मतलब आउट गोइंग। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। आउटबाउंड जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आउटगोइंग। और शिपमेंट होता है सामान जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसको बोलते हैं शिपमेंट। तो आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ गुड्स, तो सामान का जो आउटबाउंड शिपमेंट्स है, मतलब सामान जो बाहर भेजा गया है। दैट हैड क्रोज्ड, जिसने की, अब ये दैट आ रहा है किस लिए? ये इस गुड्स के लिए आ रहा है या शिपमेंट्स के लिए आ रहा है? शिपमेंट्स के लिए मान लीजिए। जितना सामान ट्रांसपोर्ट किया गया है बाहर, वो जो है उसने क्रॉस किया था $450 बिलियन लास्ट ईयर। पिछले साल इसने $450 बिलियन का आंकड़ा पार किया था। हैव कॉन्ट्रैक्टेड, अब देखो यहाँ जो दैट आ रहा था इस शिपमेंट्स के लिए आ रहा था। अब ये आउटबाउंड शिपमेंट्स है, इसकी वर्ब यहाँ पे, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन बताया, इसकी विशेषता बताई कि आउटबाउंड शिपमेंट्स जो हैं उसने क्रॉस कर दिया था $450 बिलियन का आंकड़ा। अब ये आउटबाउंड शिपमेंट्स है, इसकी वर्ब है हैव कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट वही काम करेगा जो ये श्रिंक करेगा। श्रिंक का रिड्यूस होना होता है और कॉन्ट्रैक्ट का भी रिड्यूस होना, सिकुड़ना होता है, संकुचित होना होता है। तो ये जो आउटबाउंड शिपमेंट्स हैं, जिसने कि पिछले साल $450 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, अब इससे ये संकुचित होने लग गया है, सिकुड़ने लग गया है। ठीक है, 15.1% थ्रू द अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर। और ये कब की बात कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इतना, और कहाँ से कहाँ तक? अप्रैल से लेकर जून तक। ये जो क्वार्टर था 2023 का, अप्रैल से जून वाला, इसकी बात कर रहा है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, बहुत ही आसान सी बात बताइए। आउटबाउंड शिपमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव कॉन्ट्रैक्टेड है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो फिर से शिपमेंट्स के लिए आ रहा है। तो आउटबाउंड शिपमेंट्स ऑफ गुड्स जो है, जिसने कि पिछले साल $450 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, संकुचित हो गया है। कितना? 15.1%। कहाँ से कहाँ तक? अप्रैल से लेकर जून तक। यहाँ एक काम की बात है कि ये थ्रू जो है प्रेपोजिशन है, और इस थ्रू से मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक। जब भी कोई समय सीमा के लिए आता है, पीरियड के लिए आता है, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो अप्रैल के स्टार्ट से लेकर जून के एंड तक। ठीक है, यहाँ इतना रहा। जून्स प्रोविजनल एक्सपोर्ट टेली, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी को बोलते हैं क्या? प्रोविजनल। जून का जो प्रोविजनल एक्सपोर्ट टेली है, मतलब जून की जो अस्थायी जो आंकड़े हैं, एक्सपोर्ट टेली, टेली का मतलब तालिका होती है, जैसे उसमें पूरी मार्कशीट मान लो, जैसे हमारी मार्कशीट होती है, उसमें बताते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर किया, वैसे एक्सपोर्ट में कितना स्कोर किया है वो बताने के लिए एक्सपोर्ट टेली है। वो जो है जस्ट शाई ऑफ, शाई ऑफ का मतलब होता है लैकिंग या शॉर्ट ऑफ। आप इसको शॉर्ट ऑफ कह सकते हो या लैकिंग कह सकते हो। तो ये कितना रहा? $33 बिलियन से थोड़ा कम रहा। ठीक है, शाई ऑफ का आया, कम रहा, शॉर्ट ऑफ रहा। किससे? $33 बिलियन से। तो ये जो जून के प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली है, इसकी वर्ब है वॉज। ये था लोवेस्ट फिगर, ये सबसे कम आंकड़ा था इन 8 मंथ्स, 8 महीनों में। 8 महीनों में सबसे कम स्तर का आंकड़ा था एंड रिफ्लेक्टेड ए 22% ड्रॉप। और इसने दिखाया, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इसने शो किया कितना? 22% ड्रॉप, कि 22% गिरावट आई है। कब? ईयर ऑन ईयर, साल दर साल की अगर बात करें। यहाँ काम की बात है
कि जब तुम एक जैसी नाउन देखते हो और बीच में प्रेपोजिशन देखते हो, तो ईयर, यहाँ भी ईयर, दोनों तरफ नाउन सेम है, बीच में है प्रेपोजिशन, तो दोनों नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दो एक जैसी नाउन्स अगर प्रेपोजिशन लेके कनेक्ट होती हैं, दोनों नाउन सिंगुलर होती हैं। तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया 22% की गिरावट साल दर साल। अ स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया संकुचन, श्रिंकेज, रिडक्शन, ठीक है, और जो कि स्केल का मतलब पैमाना है, तो जो एक स्तर का संकुचन यहाँ पे हुआ है लास्ट, पिछली बार, सीन अमिड द इनिशियल मंथ्स, जो कि देखा गया। अमिड मतलब होता है इस बीच, किस बीच, इनिशियल मंथ्स मतलब शुरुआती महीनों में। शुरुआती महीने किसके, कोविड-19 लॉकडाउन्स के। फिर समझ लो, जून का जो प्रोविजनल एक्सपोर्ट टैली है ये $33 बिलियन से कम रहा। ये सबसे कम फिगर है 8 महीनों में, और इसने दिखाया है कि साल दर साल अगर देखें 2022 में अगर जून की बात करो और अब की बार 2023 में जून की बात करो, तो ये 22% का गिरावट है, ठीक है। और ये जो है एक स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा स्केल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है कि इतना संकुचन तो पहले कब हुआ था, जब शुरुआती महीनों में कोविड-19 लॉकडाउन लगा था, तब ऐसा हुआ था, और आज फिर से ऐसा देखने में आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए, देयर हैज बीन ए डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है फॉल, गिरावट। देयर से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन आता है, मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है, तो डिक्लाइन की वर्ब है वो हैज है। ए दे रखा है तो डिक्लाइन यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो गिरावट रही है किसमें, द इंपोर्ट बिल, मतलब आयात में भी गिरावट आई है। बिल मतलब जितने पैसों का आयात आपने किया है वो। एज वेल मतलब टू, जैसे टू लगा दो, इसमें भी गिरावट आई है। ओवर द फर्स्ट क्वार्टर, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, प्रेपोजिशन है, किस दौरान, पहले क्वार्टर के दौरान। ऑलबियट का मतलब होता है ऑल्दो, ये कंजंक्शन है, इसका वर्ड कैटेगरी लिखोगे तो कंजंक्शन है, और इसका मतलब है यद्यपि। यद्यपि एट अ स्लोअर पेस देन एक्सपोर्ट्स, स्लोअर मतलब थोड़ा धीमी गति से, यद्यपि ये एक्सपोर्ट की तुलना में थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। बात समझ में आ रही, यहां तक देखिए। एक डिक्लाइन रहा है इंपोर्ट बिल में भी पहले क्वार्टर के दौरान, यद्यपि थोड़ा धीमी गति से हुआ है एक्सपोर्ट की तुलना में। एक्सपोर्ट में गिरावट ज़्यादा है, इंपोर्ट में गिरावट तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, इस गति से नहीं हुई है। दिस 12.7% डिप का मतलब वही फॉल है, डिक्लाइन है, ठीक है। ये जो गिरावट है 12.7% की, इज ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। लार्जली मतलब जनरली, मोटा मोटी तौर पर। ड्रीवन मतलब प्रेरित है, ड्रीवन मतलब यूं समझ लो कोज्ड है, इसके द्वारा प्रेरित है, किसके द्वारा, प्रेवलेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में होना, प्रचलन में होना, किसके कारण, ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस, लोअर मतलब थोड़े कम, कमोडिटी मतलब वस्तुएं, प्राइसेस मतलब कीमतें। दिस ईयर, इस साल, कंपेयर टू मतलब इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, यही क्वार्टर तुम अगर पिछले साल का देखो, लास्ट ईयर का देखो, तो उसकी तुलना में, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो 12.7% का आयात के अंदर जो गिरावट आई है, जो कि किस कारण से हुई है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े काफ़ी कम यहाँ पे थे, इस कारण से इस साल, और किसकी तुलना में, यही क्वार्टर अगर तुम पिछले साल का देखो उसकी तुलना में। अब वेन आ रहा है पिछले साल, पिछले साल क्या हुआ था, ये टाइम के लिए आता है, एडवर्ब है। ये द इंपोर्ट बिल हैड शॉट अप, शॉट अप जो है, शूट अप का मतलब होता है इंक्रीज, शूट की सेकेंड फॉर्म दे रखी है आपको, ये शूट अप, इंक्रीज सडनली कह सकते हो, इंक्रीज सडनली, अचानक से इंक्रीज होना, बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं क्या, शूट अप। तो कह रहा है कि ये जो उस समय जब पिछले साल जो था, इंपोर्ट बिल अचानक से उछलकर कहां तक पहुंच गया था, 44.5% आफ्टर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड। कब, जब रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, वो इरप्ट हुई थी। इरप्ट का मतलब होता है टू इमर्ज सडनली, इमर्ज सडनली, अचानक से इमर्ज होना। मैं एक बार पिछला स्लाइड लगा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। एक बार फिर समझ लो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहां से देखो, ये जो 12.7% की गिरावट है, जो इस कारण से ड्रीवन है, किस कारण से, कि लोअर कमोडिटी प्राइसेस के कारण ये ड्रीवन है। इस साल किसकी तुलना में, ये अगर यही क्वार्टर देखें, यही जो अप्रैल से लेकर जून तक का जो तिमाही है, इसको पिछले साल देखोगे तो उसकी तुलना में, ठीक है, उसकी तुलना में यहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस कम है, इस कारण से यहाँ पे ये डिप देखने को मिल रहा है। पिछले साल हुआ क्या था, इंपोर्ट बिल बढ़ गया था, कितना, 44.5% तक, और किसके बाद, जब यूक्रेन और ये जो रशिया कॉन्फ्लिक्ट है ये इरप्ट हुआ था उसके बाद।
एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स, एक्सक्लूडिंग का मतलब बाहर रख दो इनको। तो अगर सोना, गोल्ड को और ऑयल को बाहर रख दें, इन आयातों को, द वैल्यू ऑफ शिपमेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री, तो जितना सामान आया, शिपमेंट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सामान आया, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इज डाउन 10.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर। वो अगर पिछले साल की देखोगे तिमाही, इस बार का देखोगे तो 10.5% की उसमें गिरावट आई है। ठीक है, अगर तुम गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट्स को निकाल दो, बाकी का इंपोर्ट देखो, तब की कहानी है। तो यहाँ एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट्स में एक्सक्लूडिंग तो हो गया प्रेपोजिशन, इसकी फिर ऑब्जेक्ट हो गया ये गोल्ड एंड ऑयल। ठीक है, और फिर वैल्यू जो है, द वैल्यू, इसकी वर्ब है इज। ठीक, आगे देखिए। ठीक है, तो सिक्वेंसली का मतलब क्या हो गया, कंसेक्यूटिवली मतलब क्रमशः, लगातार, मतलब यूँ कहें कि जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो, एक के बाद एक चल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिवली। द डिक्लाइन इन नॉन ऑयल, जो गिरावट रही किसमें, नॉन ऑयल में। नॉन ऑयल का मतलब अगर आप ऐसे सामान की बात करो जो कि ऑयल के, अगर छोड़ दो एक बार आप बात, है ना, और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स, अगर गोल्ड के अलावा इंपोर्ट की बात करो, ऑयल के अलावा इंपोर्ट की बात करो, तो ये एक्सेलरेट हुआ है, ये बढ़ा है। कहाँ से पहुँच गया है, पहले मई के अंदर 2% था और फिर 16.7% ये चला गया जून में। समझ रहे हो बात। इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इशारा करते हुए दैट डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स, कि जो डोमेस्टिक डिमांड के ट्रिगर्स है, घरेलू सामान के जो मांग है और उसको उत्प्रेरित करने वाली चीज़ें हैं। ट्रिगर होता है जो कोई चीज़ को उकसाए, उत्प्रेरित करे, है ना। तो ये इशारा करता है ये कि जो डोमेस्टिक डिमांड ट्रिगर्स है, जो भी डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, आर ऑल्सो एबिंग, वो चीज़ें, वो ट्रिगर्स भी एब हो रही हैं। एब का मतलब क्या होता है, गिरावट आना। यहाँ पे इसका मतलब हो गया वीकन होना, कमज़ोर होना। ठीक है, ये मतलब है। तो ट्रिगर्स की वर्ब आर है, और ऑल्सो जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में आता है। और जब आप हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है उसके बाद में आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब से पहले। तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे आर, और इसके बाद में ऑल्सो दे रखा है एबिंग, यहाँ मैन वर्ब है। ठीक है, वाइल दिस इम्प्लाइज, अब वाइल जो है कंजंक्शन है। वाइल काम क्या करता है, दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ता है जो विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, तो वाइल दिस इम्प्लाइज, हालांकि या यद्यपि यह इम्प्लाई करता है। इम्प्लाई का मतलब होता है कनोट करना, मतलब अर्थ देना, मीनिंग बताना। इसका मतलब ये है कि गुड्स ट्रेड डेफिसिट, कि जो गुड्स ट्रेड का डेफिसिट है, मतलब जो सामान का व्यापार है और उसमें जो घाटा है, डेफिसिट का मतलब घाटा, गुड्स का मतलब सामान, ट्रेड का मतलब व्यापार। तो हालांकि ये इशारा करता है कि गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो है मे नॉट वाइडन, हो सकता है कि वो ज़्यादा नहीं बढ़े। वाइडन का मतलब यहाँ पे इंक्रीज होना है, मे बताता है संभावना, नोट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो हो सकता ज़्यादा नहीं बढ़े। एज इट हैड लास्ट ईयर, जितना कि पिछले साल बढ़ा था। इट की वर्ब हैड है, और ट्रेड डेफिसिट की वर्ब है वो मे के साथ में दे रखा वाइडन। इट डज नॉट ऑगर वेल, लेकिन ठीक है, हालांकि ये तो बताता है गुड्स ट्रेड डेफिसिट की घाटा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना पिछले साल बढ़ा था, लेकिन ये अच्छा संकेत भी नहीं देता है। ऑगर का मतलब होता है इंडिकेट, ऑगर का मतलब होता है प्रेडिक्ट। तो ये इसकी भविष्यवाणी अच्छी भी नहीं है, ये अच्छा संकेत भी नहीं देता है। किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेज। डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेज, ग्रोथ इम्पल्सेज का मतलब ये मान लो वृद्धि की संभावनाएं। ठीक है, तो ग्रोथ इम्पल्सेज जो हैं, वृद्धि की संभावनाएं जो हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेज जो हैं, उसके लिए अच्छा संकेत भी नहीं है। दैट फॉर्म इंडियाज की आर्मर, जो कि अब ये जो ग्रोथ इम्पल्सेज होते हैं, ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये क्या करती हैं, बनाती हैं। फॉर्म का मतलब बनाती हैं क्या, भारत की आर्मर। की आर्मर, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, आर्मर का मतलब है प्रोटेक्शन कवर। आर्मर का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन कवर, सुरक्षा कवच। तो ये एक सुरक्षा कवच बनाती है भारत के लिए, किसके खिलाफ, गैदरिंग ग्लोबल स्लोडाउन, की वैश्विक मंदी, स्लोडाउन होता है स्लंप, मंदी, ग्लोबल होता है वैश्विक, गैदरिंग का मतलब जो एक साथ में इकट्ठा होकर आती है। तो जो आर्थिक मंदी आती है पूरे विश्व भर में, उसके बावजूद भारत सुरक्षित रहता है, उसके पीछे कारण है डोमेस्टिक ग्रोथ इम्पल्सेज। उसके लिए अच्छा संकेत ये है नहीं। इट की वर्ब है वो डज नॉट ऑगर है, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन। ऑगर यहाँ पे मैन वर्ब, वेल यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।